आपको काशीराम की वो कलम वाली बात याद है, जिस बात को कहकर वो बहुजनों को अपनी ताकत का एहसास कराते थे? अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। काशीराम जी अक्सर बहुजनों को एक कलम का उदाहरण दिया करते थे। उस कलम को दिखाते वो ये कहते थे कि इस कलम का जो ऊपरी हिस्सा है वो सत्ता पर काबिज 15% लोग हैं और उसका जो निचला हिस्सा है वो 85% जनता है, बहुजन है। ऐसे में वो कहते थे कि इस कलम की असली ताकत इसकी स्याही है, इसके नीचे का पोर्शन जो कि 85% जनता है वो है। अगर ये ऊपर का हिस्सा जो कि ऊपरी हिस्सा है, जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, अगर वो नहीं भी होता है तो पेन आखिर चलेगी। लेकिन ऐसे में बहुजनों को अपनी ताकत का एहसास करना होगा, क्योंकि जो ऊपर के 15% लोग, जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, वो अक्सर बहुजनों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनका दमन करते हैं और अपनी हुकूमत का एहसास दिलाते हैं। ये बात कहकर काशीराम अक्सर बहुजनों को अपनी ताकत का एहसास दिलाते थे। ये एहसास दिलाते थे कि जनता सत्ता से ऊपर होती है, सत्ता का काम बिना जनता के नहीं चल सकता, लेकिन जनता का काम सत्ता के बिना एक बार को चल सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से बहुजन अपनी ताकत का एहसास कराने और सरकार को ये चुनौती देने कि अगर वो किसानों की बात नहीं मानती है तो बहुजन भी किसानों के साथ है, ये दिखाने के लिए यहाँ रैली की जा रही है। बेहद अद्भुत तस्वीरें इस रैली में आपको देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं 150 मीटर लंबा यहाँ पर तिरंगा भी ले चला जा रहा है, जहाँ की तस्वीरें हम आपको साफ दिखा रहे थे। इसके साथ ही बुद्ध का पंचशील जो झंडा है वो भी यहाँ पे 150 मीटर तक का लंबा झंडा लेकर के यहाँ रैली की जा रही है। इस रैली में केवल बाबा अंबेडकर की ही तस्वीर नहीं है, बल्कि शहीद भगत सिंह और उन तमाम क्रांतिकारियों को साक्ष्य मानकर ये रैली की जा रही है। जिस तरह शहीद भगत सिंह ने ये कहा था कि किसानों की जब तक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक सही मायने में आजादी नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बहुजन समाज आज किसानों को समर्थन देने के लिए ये रैली निकाल रहा है। इस रथ में आप देख सकते हैं ये मटके भरे हुए हैं, इनमें मिट्टियां हैं। ये मिट्टी अलग अलग राज्यों से आई है, जो कि किसानों को अपना समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों के लोगों ने भेजी है और ये कहा है कि ये मिट्टी उस राज्य का समर्थन के रूप में यहाँ पर भेजी जा रही है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद अद्भुत है। बता दें उस रथ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा भी है, जो कि ये दर्शाती है कि किस तरह से बहुजन अपने अधिकारों के लिए, खास तौर से किसानों के अधिकारों के लिए आज यहाँ पर रैली निकालने वाले हैं और निकाल चुके हैं और उसके बाद ये गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं किसानों को अपना समर्थन देने के लिए। अलग जगहों से, अलग अलग जिला, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने किसानों के अपने समर्थन में प्रतीक के रूप में यहाँ पर एक मटके में मिट्टी भर के भेजी है, ये दिखाने के लिए कि उस राज्य के लोग, उस क्षेत्र के लोग ये किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं। किसानों की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हुए वो किसानों के साथ खड़े हैं और इसीलिए ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं, कार में लोग आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आज आप ये मटका लेकर के क्यों आई? मैं उत्तरी दिल्ली की माटी लेकर आई हूँ और माटी ये हम लोगों ने जो 25 जिले की माटी लेकर आए हैं, उस माटी को लाने का हमारा मकसद है कि हम सरकार से देश में हर राज्य से, देश में हर जिले से, हर जिले की माटी, इस देश की माटी, कोने कोने से जो माटी आई है वो माटी इस सरकार से न्याय मांगती है। हम लोग इस माटी को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी माटी को सरकार से न्याय मिले और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारा एक ऐतिहासिक आंदोलन जो चल रहा है उसमें अंबेडकरवादी लोग ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं भी सरकार से यही गुजारिश करूंगी, यही उनसे विनती करूंगी कि वो इन काले कानूनों को रद्द करें, वापस लें और सरकार किसानों की परेशानी को समझे और समझे कि ये जो 3 काले कानून हैं किस हद तक ये हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे ले आएंगे। तो इसी के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ अपने देश की, अपने जिले की माटी के लिए न्याय मांगने। बिल उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग पैसे वाले हैं और जिन लोगों के लिए ये बिल बनाया गया है। ये बिल सिर्फ अच्छा है अंबानी अडानी के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के गरीब तबके के लिए, कि देश के किसानों के लिए नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि सिर्फ पैसे ये जो बिल है इसका सीधा सीधा असर गरीब लोगों पे पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा। गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे।
ये जो कानून है ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जो किसानों के लिए काला कानून मोदी जी ने पास किया उसके विरोध में बहुजन समाज आज सड़कों पर अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी लेकर कलश के द्वारा समर्थन में पहुंच रहा है। गाजीपुर आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज जय भीम का पूरा बहुजन समाज सड़कों पर है और बड़े हर्षोल्लास के साथ आज किसानों के समर्थन में निकला है, क्योंकि मोदी जी की औकात दिखानी है कि आपसे देश नहीं चलता, इन किसानों से देश चलता है। अगर ये अन्न उगाना बंद कर दे तो पूरे भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमारे लिए तुमसे ज्यादा किसान जरूरी है, आप जरूरी नहीं है हमारे लिए। इसलिए हम किसानों के समर्थन में आज सड़कों पर निकले और आज पूरे हर क्षेत्र से लोग अपने क्षेत्र की मिट्टी कलश द्वारा लेकर सड़कों पर निकले। आज गाजीपुर में जाकर समर्थन देंगे किसानों को और हम किसानों के साथ और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमने गद्दारी करना, बहुजन समाज ने कभी गद्दारी नहीं की है किसी से भी, और हम जानते हैं कि हम उन्हीं का उगाया हुआ अन्न खाते हैं और हमारा पेट पलता है। और आज हष्ट पुष्ट जो है उन्हीं की वजह से और आज उनके समर्थन में निकल चुके हैं। से मिट्टी लेकर नांगलोई से, हाँ जी, नांगलोई से लेकर आए हैं और नांगलोई के जितने भी क्षेत्र के वासी हैं, बहुजन समाज के जो है संगठन है, जितने भी आज वहाँ समर्थन देने जा रहे हैं। देखिए मोदी जी अगर ज्यादा हट करके बैठे तो उससे ज्यादा हट हमारे किसान लेकर बैठे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो बरसात, गर्मी, ठंड हर मौसम में अन्न उगाते हैं, खेतों में पड़े तो खुले में पड़े रहते हैं और आज भी उनका बरसात और ये ठंड कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। वो भी अपने उस पर लड़े पड़े हैं, क्योंकि इस देश में संविधान से देश चलता है, मोदी जी से देश नहीं चलता है। वो प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री संविधान के द्वारा, और संविधान के द्वारा सब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और किसान भी आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी मनुवादी विचारधारा के हैं, इसलिए किसी का दर्द उनको नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनको हिंदुत्व प्यारा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, कोई एक धर्म का नहीं है जो आज किसानों के समर्थन में निकल चुका है। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या किसानों के साथ उनकी महिलाएं काम नहीं करती, अन्न नहीं उगाती हैं? क्या हम अन्न नहीं खाते हैं? शायद उनकी बीवी हवा खाती होंगी, इसलिए उन्होंने यह फरमान जारी किया है। बहुजन समाज जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं उसी तरीके से किसानों के समर्थन में वहीं पर बैठ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर का हाउस के आगे। वो तो यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम ईंट से ईंट बजा देंगे प्रधानमंत्री जी की अगर आपने नहीं लिया, क्योंकि अगर किसान को हराने की कोशिश भी की गई, वैसे हम हारने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि बड़े जोश के साथ बच्चा, महिलाएं, पुरुष सब निकल चुके हैं, बुजुर्ग सब निकल चुके हैं। हारने की तो कोई नौबत नहीं।